इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75 पेज 75 सफ़ा नंबर 75 पर यह हदीस मौजूद है। और मुख्तलिफ जो छापे हैं उनकी मुख्तलिफ अहादीस हैं, यानी पेज नंबर चेंज है, मगर जो मेरे पास है मकतबा इमदादिया लाहौर से, उसका सफ़ा नंबर 75 हदीस मुबारका। और यही हदीस शेख अशरफ अली थानवी उनकी किताब नशरुत्तीब सफ़ा नंबर 11 पर हदीस पाक मौजूद है। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप बारगाह मुस्तफा अलैहि सलाम में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप मुझे मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। और सवाल क्या है? आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए कि अल्लाह करीम ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? समझ आ रही है? किस चीज को पैदा किया? यानी हजरत जाबिर पूछ रहे हैं आका अलैहिस्सलाम से, और आका अलैहिस्सलाम अकेले नहीं बैठे हुए बल्कि सहाबाए किराम का जमघटा तशरीफ फरमा है, यानी एक महफिल सजी हुई है, एक बज़्म सजी हुई है। हदीस बयान करने से पहले ये बात बताता चलूं, आपसे लोग पूछते हैं मिलाद का जिक्र हदीस में कहाँ है? लोग पूछते हैं मिलाद का जिक्र हदीस में कहाँ है? आका अलैहिस्सलाम ने क्या अपने मिलाद का जिक्र खुद किया? ये सवाल पूछते हैं। आइए मैं हदीस से इसका जवाब देता हूँ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया, अपने मिलाद का जिक्र मेरे आका खुद फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान बैठकर फरमाते हैं। हदीस के अंदर मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह खलक़ क़ब्लल अशिया नूरा नबिय्य का मिन नूरिही। हदीस का तर्जुमा समाप्त करें। फरमाया ऐ जाबिर रब्बे कायनात ने हदीस तवील है मगर पहला जुमला और दूसरी हदीस इजमालन बयान करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जाबिर और ऐ मेरे सारे बैठे हुए सहाबा जरा तवज्जो से समाप्त करना। फरमाया रब्बे कायनात ने ऐ जाबिर कायनात में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज से पैदा किया। कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज से पैदा किया। और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस हदीस का आगे तवील हदीस है, मैंने जुम्मे पे बयान की थी तो 8 जुम्मे लगे थे, इतनी तवील हदीस है, मगर इशारतन आपको यानी इजमालन आपके सामने बयान करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त ना अर्श था। कब पैदा किया? ना अर्श था, ना कुर्सी थी, ना लौ था, ना कलम था, ना ही जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना जमीनें थी, ना आसमान थे, ना सितारे थे, ना चांद था, ना सूरज था, ना सिदरतुल मुंतहा था, ना तख्त सरा था, या था खुदा था या फिर नूरे मुस्तफा था। तब पैदा किया रब्बे कायनात ने कि जब कुछ ना था अल्लाह था या अल्लाह के नबी का मुस्तफा का नूर था। ये सारी हदीस आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा में बैठकर बयान फरमाई। पता चला कि मिलाद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जिक्र करना मेरे आका की सुन्नत है और मिलाद मुस्तफा का जिक्र सुनना नबी के सहाबा की सुन्नत है। और इसी नूर का जिक्र करते हुए आला हजरत अजीम अल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा
कटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मिलकर ना पढ़ लीजिए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और फरमाया 12वीं के चांद का मजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। और आका अलैहिस्सलाम के नूर की बात, किताब का नाम है अल बिदाया वन निहाया, इसे तारीख तबरी भी कहते हैं, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 185। तवज्जो करना, आका अलैहिस्सलाम की नूर की बात करता हूँ। और एक हदीस की किताब है, उसका नाम है अल अनवार अल मुहम्मदिया, इमाम नबहानी लिखते हैं, सफ़ा नंबर 22। तवज्जो से समाअत कीजिएगा। आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस रात आप तशरीफ लाए, आपकी प्यारी वालिदा हजरत सैयदा आमिना, सैयदा आमिना कह दो रदियल्लाहु अन्हा, कह दो रदियल्लाहु अन्हा, रदियल्लाहु अन्हा। आप बयान फरमाती हैं, ये वो बात है, ये वो मिलाद मुस्तफा अलैहि सलाम की बात है जो मेरे और आपके आका अलैहि सलाम की मां ने बयान फरमाई। आप बयान करती हैं कि जिस रात जब मेरा लख्त जिगर, जब मेरा नूरे नजर, मेरा प्यारा बेटा मेरी गोद में तशरीफ लाया तो क्या हुआ। आप फरमाती हैं खराजा मिन्नी फरमाया मेरे जस्द अतहर से नूर जाहिर हुआ, और उस नूर का कमाल ये था, फरमाया अदाअत लहू मा बैनल मशरिक इलल मगरिब। ये सब बताओ, इस आवाज में, इस साउंड में आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लो फिर तवज्जो समाअत फरमाए, अदाअत लहू मा बैनल मशरिक इलल मगरिब। फरमाया मेरा बेटा मेरा नूरे नजर इमामुल अंबिया सरवरे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेरी गोद में तशरीफ लाए तो फरमाया उस बरकत ये थी मेरे आका अलैहि सलाम की नूर की, जरा तवज्जो करना, बरकत ये थी कि मेरे जसद अतहर से नूर जाहिर हुआ, उस नूर की बरकत से मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात रोशन कर दी गई। अगली बात फरमाया हत्ता इन्नी रअयतु अनाक़िल इबल फी अस्वाक़ शाम। फरमाती हैं हत्ता कि मैंने मुल्क शाम के मक्का पाक में बैठकर मुल्क शाम के बाजार भी देख लिए, और उन बाजारों के अंदर चलते हुए ऊंटों की कतारें भी देख ली। सारे कह दो सुभान अल्लाह। मुल्क मक्के में बैठकर मुल्क शाम के बाजार जो हैं उनके अंदर चलते हुए ऊंटों की कतारें भी देख ली। इतनी बरकत नूर की। जरा इस हदीस के डेप्थ में चलते हैं, इस हदीस की तह में देखते हैं, इसको थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। हजरत आमिना थी मक्का पाक में और थी अपने कमरे में, वेड़े में नहीं थी,
सहन में नहीं थी, अपने कमरे में थी, चार दीवारी के अंदर, उसके ऊपर छत भी थी। छत, ये पर्दा है, ये दीवार नहीं है, ये पर्दा है, ये कपड़ा कनात, ये पर्दा है, ये भी पर्दा है, इसके ऊपर छत नहीं है, आसमान है। मुझे नजर नहीं आ रहा, हम में से किसी को भी इसके पार नजर नहीं आ रहा। हमारी नजर का नूर यहां पर बस हो गया, ऊपर देखें इस कपड़े तक बस हो गया है। मगर इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा, जिनके बतने अतहर में, जिनके शिकमे अतहर में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने 9 महीने परवरिश पाई, उस माँ की निगाह नूर जो है, नूरे मुस्तफा की बरकत से इतनी ज्यादा हो गई कि आप चार दीवारी के अंदर बैठकर भी ना सिर्फ दीवार के पार देखती हैं, बल्कि कई 100 मील दूर तक देख लिया, बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात देख ली। जरा तवज्जो करना मेरी तरफ, मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात देख ली, हत्ता के शाम के अंदर रात के पिछले पहर में ऊंटों की कतारें चलती हुई भी देख ली। ये नूरे मुस्तफा की ताकत का आलम है। और अगली बात, वो माँ जिसके शिकमे अतहर में मेरे मुस्तफा का नूर है, वो नूर जिसे अल्लाह का कुरान नूर कहता है, जिसके शिकमे अतहर के साथ नूर लगा, उसके अंदर परवरिश पाई, उसकी निगाह इतनी तेज थी कि मशरक से लेकर मगरिब तक सब कुछ देख लिया, शाम के महल्ला देख लिए, शाम के बाजार देख लिए। एक माँ की नूरानियत का ये आलम है, जो खुद नूर बनकर आए, जो पैकर नूर बनकर आए, उस मुस्तफा की निगाह करम का आलम क्या होगा। बात समझ आई है? मैं जरा इसको और ओपन करता हूं, इसको इस पर मजीद बात करते हैं। आज लोग पूछते हैं, तुम मिलाद मनाते हो, तुम्हारा अकीदा है आका अलैहिस्सलाम हमारा मिलाद कबूल फरमाते हैं। ये मेरा भी है, आपका भी होना चाहिए, और है तभी तो बैठे हैं। आका अलैहिस्सलाम मिलाद कबूल फरमाते हैं, और जो मुसलमान मोमिन मिलाद मनाता है, अल्लाह के नबी की बारगाह का करीबी हो जाता है। हाँ, हमारा ये ईमान है। लोग पूछते हैं, कोई दलील दिखाओ, तुम जो कहते हो आका अलैहिस्सलाम हमें देखते हैं, कोई दलील दिखाओ। और लोग कहते हैं, बताओ आका अलैहिस्सलाम तो अपने मज़ार पुरनवार में है, गुंबद खज़रा में है, तो हमें कैसे देखते हैं? मैं यही हदीस बतौर दलील पेश करता हूं। यह हदीस बतौर दलील है, शेख अशरफ अली थानवी ने नशरुत्तीब में लिखी है, तफसीलन इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ में लिखी है, हदीस की और कई किताबों में मौजूद है। इसी तरह अल बिदाया वन निहाया तारीख की किताबें में मौजूद है, तारीख तबरी में मौजूद है, और हदीस की और काफी किताबों में मौजूद है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा चार दीवारी के अंदर बैठकर, छत भी है, दीवार के पार से एक आम इंसान को नजर नहीं आता, तो माँ की नजर इतनी दूर है कि शाम के मोहल्ला देख लिए, मशरिक से मगरिब तक देख लिया। जब नूरे मुस्तफा की बरकत से माँ मशरिक से मगरिब तक देखती है, इसी हदीस से मेरा और आपका अकीदा ज़ाहिर हुआ और पता चला, और वो ये है कि मुस्तफा करीम गुंबद खज़रा में बैठकर, मदीना तय्यबा में बैठकर, कटारिया में होने वाले जिक्र मुस्तफा की महफिल को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, रहमतें भी लुटाए जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीब अहले सुन्नत। नुक्ता समझ आया? आइए अल्लामा साइम चिश्ती का कलाम आपके सामने पेश करता हूं, और चूंकि मेरा मिजाज पढ़ा लिखा है तो इसलिए मैं आम कलाम नहीं पढ़ता,
आजकल हर बंदा ही शायर बना हुआ है, मैं सदके ही जाऊं आज के शुआरा के। पहले भी पीर साहब के साथ बात हो रही थी, आज कल नात खान हजरात इतना घटिया कलाम पढ़ते हैं स्टेजों पर, माजरत के साथ कहूंगा कि वो कलाम आका अलैहिस्सलाम की शयान शान है ही नहीं, वो अल्फाज आका अलैहिस्सलाम की शयान शान है ही नहीं, बल्कि बेअदबी लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे होते क्या हो रहा है। इसलिए नात खान हजरात जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं और कमेटी वाले हजरात या दूसरी कमेटियों वाले अहबाब जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, उनको ये जरूर कहना चाहूंगा और ये पैगाम देना चाहूंगा, जो भी नात खान आपके स्टेज पर पड़े उसके जिम्मेदार आप हैं। वाह वाह और दफ की ये जो ठाठा है ये तो हो चुकी, लोगों ने भी सुभान अल्लाह कह दिया, लोग झूम भी गए, पर क्या आप इस झूमने की आड़ में कहीं बेअदबी तो नहीं कर रहे? इस बात का जरूर ख्याल करना, आपके स्टेज पर कहीं गैर मेयारी कलाम की वजह से आपकी महफिल का अजर तो जाया नहीं हो रहा। इस नुक्ते पर गौर करना है और आइंदा आपके स्टेज पर जो भी नात खान नात या कलाम पढ़े उसके जिम्मे लगाना है किसी अच्छे शायर का हो। पहले आप सुन लें या उलमा को सुनवा लें या साहिब ज़ौक़ लोगों को सुनवा लें। रिवाजी कलाम ना पढ़ें, वो रिवाजी कलाम कि जो आका अलैहिस्सलाम के या औलिया के शयान शान नहीं, वो कलाम ना पढ़ा जाए। इस तरह तज़हीक हो रही है मेरे मसले की। और सना खान अहबाब भी अपने ये जो नात खानों का ऊंचा ग्राफ है ना, उससे गिरते जा रहे हैं गैर मेयारी कलाम पढ़ने की वजह से। इसलिए आइए अल्लामा साहब चिश्ती क्या कहते हैं, आप कलाम पढ़ो मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी का, कलाम पढ़ो आला हजरत का, कलाम पढ़ो बाबा बुल्ले शाह का, कलाम पढ़ो ख्वाजा गुलाम फरीद का, कलाम पढ़ो हुजूर ताजदारे गोलड़ा का, और कलाम पढ़ो अल्लामा इकबाल का। हमारे पास तो बड़े बड़े शुआरा हैं। कलाम पढ़ो सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का, और कलाम पढ़ो अल्लामा साइम चिश्ती का। कोई बड़े बड़े यानी इनके इतने बड़े बड़े कुल्लियात हैं कि आप पढ़ें तो आप हैरान ही हो जाएं। और जितने भी बड़े बड़े लोगों ने शोहरतें पाई हैं इन्हीं के कलाम पढ़ के तो पाई हैं। गली मोहल्ले का शायर उठता है, नात खान को कहता है लो जी 5000 रुपया भी ले लो और मेरा कलाम पढ़ दो, खुदा का वास्ता है कहीं मेरा भी सीडी में नाम आ जाए। अफसोस है तेरी शायरी पर कि जब तूने बुजुर्गों को कॉपी ही नहीं किया, तूने मेयार ही नहीं देखा। इसलिए आइए आज अहद करते हैं, नात खान भी और हम भी, मैं भी एक बार फिर अहद करता हूं, कभी भी गैर मेयारी कलाम ना पढ़ा है ना आइंदा पढ़ूंगा। और ये जो हजरात कमेटियों वाले हैं ये भी गैर मेयारी कलाम ना पढ़ने देंगे, ना सुनेंगे, ना सिफारिश करेंगे। ठीक है ना भाई, अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई। मिलके पढ़ लीजिए, ये हदीस का तर्जुमा है, ये शेर आका अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना था। हदीस मुबारक में आता है काना फी फसल रबीअ, कि जब मेरे आका वो मौसम बहार था। इसलिए अल्लामा फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। जनाबे आमीना का चांद जब चमका जमाने में, टिल्ली नहीं ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, ये फरिश्ते लिख रहे हैं। आज की डायरी मेरे आका की बारगाह में पहुंचेगी, जहां मेरा नाम आ रहा है वहां आप सबका नाम आए। चुप कीते सामीन नहीं, इश्क वाले सामीन,
इसलिए जाना बे आमीना का चांद जब चमका जमाने में तो क्या हुआ, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। और एक शेर हम सब के लिए कि आका आए, जो लोग आका की आमद का जिक्र करते हैं उन्हें क्या मिलता है। बड़ी मायूस थी ताई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी ताई हलीमा जब गई मक्के, मगर जब आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर जब आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मिलकर पढ़ लीजिए ना, मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने आपके सामने एक आयत तय्यबा पढ़ी है, सूरह माइदा आयत नंबर 15। आइए दूसरी आयत। लोग कहते हैं मिलाद का जिक्र कुरान में कहां है, तुम ऐਵੇਂ ही करते फिरते हो। अजीब बात है, अजीब बात है। कुरान को उतरे 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया और लोगों को आज भी नहीं पता कि मिलाद का जिक्र कहां है। इंतहाई अफसोस है उन मुसलमानों पर जो आज भी कुरान से मिलाद का जिक्र मांगते हैं। खुद पढ़ लो ना, तुम्हें नहीं पता कि कुरान की आयत कितनी और कहां कहां है। आइए आपके लिए मैं बताता हूं कुरान में मिलाद का जिक्र कहां कहां है। कुरान पाक में सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र नहीं, कुरान में तो दीगर अंबिया के मिलाद का जिक्र भी मौजूद है। जिक्र मिलादे यहया कुरान में है, जिक्र मिलादे ईसा कुरान में है, जिक्र तखलीको मिलादे आदम कुरान में है, जिक्र मिलादे मरियम कुरान में है, जिक्र मिलादे मुस्तफा कुरान में है। ये तो सिर्फ मिलाद की बात करते हैं। आइए पता करते हैं कहां पर। सूरह बकरा आयत नंबर 80 पहला पारा अपने घरों में जाकर देख लीजिएगा। रब्बे कायनात ने तख्लीक़ो मिलाद आदम का जिक्र कुरान में किया है। अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। सुभान अल्लाह कहनी है कि नहीं? कुरान पढ़े भाई, दोबारा फिर पढ़ दो बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत का तर्जुमा समाज करें, और ए महबूब अलैहिस्सलाम याद कीजिए वो वक्त जब आपके रब ने फरिश्तों को जमा किया, जमा करके फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन के अंदर जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं, अपना एक नायब बनाने वाला हूं जो जमीन पर रहकर मेरे बंदों को भी
भी और जिन्नों को भी मेरी खबर बताएगा, मेरी वहदानियत की बात करेगा और मेरे महबूब की अजमतें बयान करेगा। आगे बहुत सारी आयात मौजूद हैं। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद का जिक्र कैसे हुआ और तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम कैसे हुई, वो जसद अतहर कैसे बनाया गया, फिर सजदा करने का हुक्म हुआ। बड़ा लंबा चौड़ा तज़किरा है, मगर आपके सामने आयत का एक जुज बयान किया इसलिए कि पता चले कि कुरान में मिलाद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ तख्लीक आदम का जिक्र भी मौजूद है। आइए आगे चलते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 36, आयत नंबर 36, तीसरा पारा, जिक्र मिलाद मरियम कुरान में है। हजरत मरियम की वालिदा हजरत हन्ना, उन्होंने मन्नत मानी, या रब्बल आलमीन मुझे एक बेटा दे दे, मुझे एक, तवज्जो फरमाइए, मुझे एक बेटा दे दे। या अल्लाह तो बेटा देगा तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जो है उसकी खिदमत के लिए वाक़िफ कर दूंगी। उन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। पता चला मन्नत मानी जाए तो पूरी होती है, मन्नत मानी जाए तो पूरी होती है। यहां मैं आजकल की मन्नतों की बात करना भी जरूरी समझता हूं। हमारे यहाँ पता है अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है मन्नत सिर्फ अल्लाह के नाम की है। सिर्फ बोलो ना, वाबियां वाली गल नहीं की, सुनिया लिए उची बोलो। मन्नत सिर्फ अल्लाह के नाम की है, ना आका अलैहिस्सलाम के नाम की मन्नत, ना दाता के नाम की मन्नत, ना बड़ी इमाम सरकार के नाम की मन्नत, ना ताजदारे गोलड़ा के नाम की मन्नत, ना ताजदारे मोहड़ा के नाम की मन्नत, ना ना, मन्नत सिर्फ अल्लाह के नाम की है। इसाले सवाब अल्लाह के नबी के नाम का भी है, औलिया के नाम का भी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। और मन्नत मानने का तरीका भी बताता चलूं। हमारे बहुत सारे अहबाब को पता कोई नहीं, और मैं जितनी मर्जी फजीलतें आपको सुना लूं, अगर रोजमर्रा जिंदगी की बात ना करूं, इस्लाह मुआशरा की बात ना करूं, ना मेरा मकसद पूरा होता है, ना ही मकसद मिलाद पूरा होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब आपसे गुजारिश है, जो रास्ता बना है वो रास्ता जरा छोड़ दे। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया आलम इस्लाम की अजीम जानी पहचानी शख्सियत हुजूर पीर तरीक़त रहबरे शरीयत मुबल्लिगे इश्क़े रसूल सफ़ीर इश्क़े रसूल मोहसिन आले सुन्नत हुजूर साहिबजादा वाला शान, हुजूर किबला वाला शान, जनाबे किबला पीर सरकार जी दामत बरकातुमुल आलिया, सजादा नशीन आस्ताना आलिया, मोहम्मदिया, कादरिया, कलंदरिया, गुलशना आबाद शरीफ, आप माशाल्लाह हमारी महफिल की जीनत बने। दिल की अथाह गहराइयों से इंतजामिया की तरफ से और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल की तरफ से आपको खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा पेश करता हूँ। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। मैं आज की महफिल पाक में किबला पीर सरकार जी साहब दामत बरकातुमुल आलिया को खुश आमदीद कहता हूँ और समीम क़ल्ब से एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ लाए। पिछले ही जुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह मैं और किबला पीर साहिब रोज टीवी पर सफर हिदायत प्रोग्राम में इकट्ठे थे।